चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 18 का पार्ट 5 है, जो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लीप और अलीफ वर्ष के जो क्वेश्चन है, जिसमें हमें दोस्तों वार पूछा जाता है कि इस दिन कौन सा वार था या इस सप्ताह में कौन सा वार होगा, उसकी प्रायिकता ज्ञात करने के क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने सीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पासे से ताश से, वो हमने सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। नीरज तथा धीरज मित्र हैं, उनके जन्म दिवस की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दो तरीके से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट यहाँ पर है जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो, और दूसरा यहाँ पर यह है जब जन्म दिवस समान हो। तो यहाँ पर दोस्तों जब जन्मदिन अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होगा तो वहां पर क्या प्रायिकता होगी, और जब जन्मदिन समान होगा तो वहां पर क्या प्रायिकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो कुल परिणामों की संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो हम पता करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 365 होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संभावित कुल परिणामों की संख्या भी 365 होगी। अब यहाँ पर देखिए हम पहला पॉइंट सोल्व करते हैं। तो पहले पॉइंट में हमें दिया गया है जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो। तो जब दोस्तों इन दोनों के जन्म दिवस भिन्न भिन्न होंगे तो यहाँ पर इनके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर इनके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 364, क्योंकि 365 कुल दिन है। तो एक दिन जब मान लीजिए नीरज का जन्मदिन है तो उस दिन धीरज का नहीं होगा, क्योंकि जन्मदिन अलग अलग है। तो बाकी शेष रह जाते हैं 364 दिन। तो 364 दिन इसके अनुकूल परिणाम होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब धीरज तथा नीरज के जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 364। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसके अनुकूल परिणाम ज्ञात कर लिए हैं जो 364 हैं। अब यहाँ पर हम इनकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, प्रायिकता के लिए हम क्या करते हैं, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणाम 364 है, तो 364 बटे हम क्या करेंगे, कुल परिणामों की संख्या 365 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 365। तो यहाँ पर दोस्तों 364 बटे 365 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका दूसरा पॉइंट सोल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है जब जन्म दिवस समान है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब जन्म दिवस समान होंगे तो यहाँ पर एक ही वो दिन होगा जिस दिन दोनों का जन्म हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए एक संभावित परिणाम होगा और कुल परिणाम होंगे 365। तो प्रायिकता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है जब धीरज तथा नीरज के जन्म दिवस समान हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों 365 दिन में से एक ही दिन होगा, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 1 होगा, और कुल परिणामों की संख्या हमें पता है 365 है। तो यहाँ पर हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों घटना के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 365 है, तो 1/365 इसकी प्रायिकता होगी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से, एक लीप वर्ष यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लीप वर्ष क्या होता है और अलीफ वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं, लेकिन अलीफ वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन ही होते हैं, और जो लीप वर्ष है वो अलीफ वर्ष के 4 साल बाद में आता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमें पता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो वहां पर 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और 2 दिन शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब दोस्तों 52 सप्ताह पूरे होंगे तो 52 सोमवार तो उसमें आएंगे, लेकिन जो 53वां सोमवार है उसकी प्रायिकता हमें देखनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें दोस्तों 52 सप्ताह है पूरे होते हैं
और 2 दिन शेष बचते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 52 पूर्ण सप्ताह तथा 2 दिन शेष बचते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 366 दिन से नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो आ चुके हैं। यहाँ पर जो 2 दिन शेष रहते हैं उनकी दोस्तों हमें कुल संभावनाएं देखनी है, और उसके बाद में हमें जो घटना है, जैसे सोमवार आने की घटना है, उसके कितने अनुकूल परिणाम है वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दिनों की कुल संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। पहली यहाँ पर दोस्तों संभावनाएं हो सकती है कि पहला दिन है वो सोमवार हो और दूसरा दिन है वो मंगलवार हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि पहला दिन जो है वो मंगलवार हो और जो दूसरा दिन है वो यहाँ पर बुधवार हो। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आगे चलेगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों बुधवार के बाद में आ सकता है गुरुवार, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बुधवार के बाद में यहाँ पर आए गुरुवार। और इसी प्रकार से देखिए आगे ये चलेगा, गुरुवार के बाद में यहाँ पर दोस्तों आ सकता है शुक्रवार। और यहाँ पर 5वीं स्थिति ये भी हो सकती है कि पहला दिन शुक्रवार हो, दूसरा यहाँ पर शनिवार हो। इसके बाद में ये भी हो सकता है 6वीं स्थिति में कि शनिवार हो, इसके बाद में यहाँ पर रविवार हो। और यहाँ पर दोस्तों ये भी हो सकता है कि पहले रविवार हो, दूसरा दिन यहाँ पर सोमवार हो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी स्थितियां बन रही है। पर दोस्तों 7 स्थितियां बन रही है। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे घटना के लिए कुल स्थितियां, जो यहाँ पर दोस्तों 7 है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये देखना है कि इन 7 स्थितियों में सोमवार कितनी बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली स्थिति में सोमवार आ रहा है और पर जो 7वीं स्थिति है इसमें सोमवार आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 स्थितियों में सोमवार आने के अनुकूल कितने परिणाम है, यहाँ पर हम लिखेंगे सोमवार आने के अनुकूल परिणाम, जो यहाँ पर दोस्तों केवल 2 है। तो यहाँ पर हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता में हम क्या करते हैं, घटना के अनुकूल परिणाम जो यहाँ पर 2 है बटे में कुल परिणाम जो यहाँ पर 7 है, तो 2/7 दोस्तों इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन लीप वर्ष का था, जिसमें दोस्तों 366 दिन होते हैं, हमें पता है। अब यहाँ पर मान लीजिए अलीफ वर्ष का क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि जो अलीफ वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 दिन जो शेष रहता है उसमें भी रविवार आने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसमें दोस्तों 1 दिन रहता है, यहाँ पर 2 दिन है, तो 1 दिन में यहाँ पर 7 वार जो होते हैं उसमें से कोई भी वार आ सकता है, जिसके लिए दोस्तों रविवार न हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 संभावित परिणाम होंगे और कुल परिणाम 7 होंगे। तो यहाँ पर 6/7 उसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस प्रकार से अलीफ वर्ष के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी प्रायिकता क्या है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यहाँ पर दोस्तों जब हमने इसका बेसिक समझा था प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब 2 घटनाएं एक साथ घटित होती है तो उनका योग हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता और जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता का अगर हम योग करें तो यह योग 1 के बराबर होगा। कि यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता जैसे यहाँ पर PE बार है, ठीक है, और एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता यहाँ पर हम मान लेते हैं PE है। तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमें दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, जो यहाँ पर है दोस्तों PE बार, जैसा कि यहाँ पर हमने माना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, जिसे दोस्तों हम PE बार से लिखेंगे, जो यहाँ पर हमें दिया गया है 0.992, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें PE ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पक्षांतरण कर देंगे तो 1 में से ये घट जाएगा, यानी कि 1 माइनस PE बार होगा। तो यहाँ पर हम इसका मान लगा देंगे तो 1 माइनस PE बार का मान हमें दिया गया है 0.992। तो यहाँ पर देखिए 1 में से जब हम घटाएंगे 0.992 तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 0.008, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रायिकता हो जाएगी इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता।
तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने लीप और अलीफ वर्ष के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जन्म दिवस के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके रैंडम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक थैले में लाल काली गेंदे हैं, उन्हें यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।